रिसेंटली क्या हुआ, एक दिन पहले की बात है। मैं और मेरे टीम मेंबर और मेरे फ्रेंड प्रतीक जी, हम मेडिटेशन कर रहे थे। तो ऑफिस आवर्स में ही एक्चुअली अभी जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, ये आप ऑफिस बोल लो या क्लासेस बोल लो, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। मैं कोर्स पढ़ाता हूँ। एक कोर्स होता है जो एमएससी स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। उस कोर्स को बोलते हैं क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर। बहरहाल ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उस चीज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ, तो जो चीज़ है वो बताता हूँ। तो ऑफिस आवर्स में ही हम अपना थोड़ा सा काम करके, और फिर हमने 30 डेज़ का चैलेंज लिया है लास्ट कुछ दिनों से। आपको इस चैनल पे वीडियो दिख जाएगी। आज चौथा दिन आई थिंक। तो 30 डेज़ का चैलेंज लिया था कि हम 1 आवर के लिए अराउंड मेडिटेशन करेंगे। तो 1 आवर तो नहीं, बट 40-30 मिनट्स हो जाता था। तो कल मेडिटेशन करने के बाद दोनों को ऐसा महसूस हुआ कि थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। एक्चुअली हमने मॉर्निंग में जिम में वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा किया होगा, तो मैंने सोचा कि, और मेरे फ्रेंड ने, कि घर जाके आते थोड़ा रेस्ट लेके वापस ऑफिस आएंगे और काम करेंगे। क्योंकि वैसे भी मेरी जो क्लासेस होती हैं वो इवनिंग के होते हैं, 8 से 10 और 11 के बीच में, 8 से 10 या 10:30 11 तक। तो फिर और दिन में हम दूसरे काम करते हैं, जो भी चीज़ है उसी के रिलेटेड। तो फिर हम घर को निकले, और तो प्रतीक जी के पास एक डॉग है, डॉली। उसकी भी मैं फ़ोटो अटैच कर दूंगा इस वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो वो उनके डॉग को फीड करते हैं, और प्लस प्रतीक जी जो है वो डॉग लवर है। वो और भी 4-5 डॉग को खिलाते हैं, उनके रेगुलर, उनके घर के वहाँ पे। वो जैसे ही कल घर पहुँचे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसी बात है, ये डॉग पिछले 2 दिन से खा नहीं रही है, और इसके पहले 15 दिन 10 दिन पहले एक डॉग ऑफ हो गई थी। मतलब डॉग के बच्चे हैं वो, एक्चुअली छोटे छोटे हैं। तो फिर बोले इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तो ऐसा हो तो आ सकता है, तो आज जाते हैं हम। तो हम साथ में गए, हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जब हम हॉस्पिटल लेके गए तो उसके बाद क्या हुआ, मैं एक छोटी सी वीडियो अटैच कर देता हूँ। आप ये वीडियो देख लो पहले। तो क्यों ना आप પેલો ટેબલ લઈ આવી દીધું હા सुजाना આ તે અંતે જો છે એ તો એવું हाँ मेरे वाले डॉग को भी ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था? 5 दिन लेके आए थे। पार्वो डायरेक्ट पार्गो क्या है? पार्वो वायरस है, पार्गो वायरस में क्या होता है इनको? मर जाते हैं। पर होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है? वॉमिटिंग होती है और झाड़े होती है। अच्छा, और अगर वो 3 दिन तक 3 दिन के बाद अगर लेकर आते हैं अपने, तो इनको ब्लड वाली उल्टी होती है और ब्लड निकलता है। तेरी वाले को भी हुआ था, डॉली को भी? ब्लड नहीं आने दिया उसे। फिर? जो डॉग के पाचन तंत्र होते हैं ना, पेट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें उनको छाले पड़ जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो भी खाते हैं ना, वो वॉमिट हो जाता है। और वॉमिट तो होता ही है, उसके साथ 1-2 दिन बाद उनको ब्लीडिंग भी होने लगती है। वो उल्टी के रूप में भी हो सकती है, और उनको टॉयलेट के रास्ते से ब्लीडिंग होने लगती है। तो कल जब हम लेके गए थे तो डॉक्टर ने बोला कि अभी तो बोल नहीं सकते। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि ड्रिप देना पड़ेगा, और इनको खाने को पूरा अवॉइड करना है, पानी भी अवॉइड करना है, ड्रिप ही देना है। जैसे इंसानों को ग्लूकोज देते वैसे उनको ड्रिप लगता है, ठीक है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए। तो जैसे हमें छाले पड़ जाते हैं, वैसे उनके पेट में जो पाचन तंत्र है उसमें छाले पड़ जाते हैं। फिर मैंने देखा कि कल जब उसको हमने ड्रिप दे दी इंजेक्शन के द्वारा, जैसे आप देख पा रहे हो, ग्लूकोज जैसे हमें चढ़ाते हैं, उसके बाद क्या हुआ कि उसे ब्लीडिंग भी हो रही थी। तो डॉक्टर ने कल ही बोला था कि उसके चांसेस अभी कम है। तो बट मुझे लग रहा था कि नहीं, वो ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर ने बोला अभी कुछ दिन आपको लगातार ड्रिप देने के लिए यहाँ लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ एडमिट नहीं कर सकते, आपको लेके आना पड़ेगा रोज़। तो हम रेडी हो गए। हमारे यहाँ से शायद 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर शायद हो, हमें आधे घंटे या उससे ज़्यादा लग जाते हैं। तो हम रेडी हो गए थे कि हम रोज़ लेके जाएंगे। आज जब मैंने प्रतीक जी को कॉल किया कि देख लेके गया था, तो उसको सुबह हमने डिसाइड किया था कि वो 10 बजे ही चले जाएंगे बिना देरी किए। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली वो नहीं रहा अभी, वो सुबह ही 10 AM को इज़ नो मोर उस टाइम पे। तो मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगी और मुझसे रहा नहीं गया। मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने आज सुबह ही सोच लिया, जब मुझे पता चला कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं लोगों को अवेयर करूँगा।
देखो कभी भी डॉग अगर खाना नहीं खा रहा है, ठीक है, हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिज़िकली हो, और हमें लगता है कि हम किस व्यक्ति को हेल्प करें, कैसे सही जगह हेल्प पहुँचे। तो आप बहुत बार ऐसा सोचते होगे लेकिन कुछ कर नहीं पाते होगे, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। तो अभी मैंने धीरे धीरे कोई छोटे छोटे ऐसे एक्टिविटीज़ स्टार्ट किए हैं, हम करते रहते हैं। तो जैसे कि प्रतीक जी का कॉल आया और वो डॉग को खिलाते हैं, उसके सिवा ऐसा हुआ तो हम उसको लेके गए। तो गाइज़ इसमें आपको कोई करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, बहुत सारे, जैसे हम भी कल लेके गए तो वो एक एनजीओ था, उन्होंने इंजेक्शन सब लगाया और हमसे 100 रुपीज़ ही लिए शायद, तो बहुत मिनिमल अमाउंट लिया। तो गाइज़ ऐसे बहुत सारे एनजीओज़ आपके नियर बाई। हम जो एनजीओ गए थे उसका नाम क्या था, VSPCA, जो कि वडोदरा में लास्ट 30-35 ईयर्स है। तो मुझे वहाँ के एनजीओ का बिहेवियर और लोगों का बिहेवियर और अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस जो रहा, क्योंकि हम प्रतीक जी की जो डॉग है डॉली, उनको भी लेके गए और ये स्ट्रीट डॉग को भी लेके गए। बट अनफॉर्चुनेटली द न्यू डॉग जिसको हम कल लेके गए थे, ही इज़ नो मोर। तो अब ये डॉग को जैसे 2 दिन हो गए थे, ऐसे काफ़ी लोगों ने नोटिस किया होगा कि डॉग खाना नहीं खा रहा, या ऐसे उसको आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग जैसा या वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, तो आप नियर बाई एनजीओ को या तो इन्फॉर्म करें, एटलीस्ट कॉल करके इतना करें। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो उसको ले जाए नियर बाई एनजीओ तक खुद ही, अगर वो नहीं आ पा रहे। तो ऐसा करने से आप, मतलब ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि आपको जो करना चाहिए वो हो गया ज़िंदगी में, बट आप किसी की हेल्प कर सकते हो। इसके लिए आपको पैसे नहीं चाहिए। अगर 100 रुपीज़ 200 लगता है तो वैसे भी मुझे लगता है आज के टाइम पे हम शायद इतने कैपेबल है। और तो या तो ऐसे ऑथेंटिक लोगों को जिनको ज़रूरत हो, आप शायद उनकी हेल्प करके ऐसे हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ ना कुछ करें। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद प्रतीक जी ने मुझे बताया कि 2 दिन से नहीं खा रहे, शायद अगर पहले ही दिन हमें ये पता चलता और ध्यान दिया जाता, और किसी को सिम्टम नहीं पता होते, हम वहाँ लेके गए तो पता चला पार्वो से था, और उस केस में वो खाना नहीं खाते, उन्हें वॉमिटिंग होती है, फिर ब्लीडिंग होती है। और मोस्टली ये जो पार्वो जो वायरल इन्फेक्शन है डॉग्स को, छोटे बच्चों को होती है, और ये उन्हें फरवरी से लेके मार्च महीने में ही मोस्टली होता है, जब सीज़न चेंज होता है ना, ठंडी से गर्मी। होली के बाद ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जब भी डॉग के छोटे बच्चों को आप ऐसी कंडीशन में देखो तो आप ट्राई करो कैसे उन्हें हेल्प कर सके। मैं ये वीडियो वडोदरा से बना रहा हूँ, और मुझे लगता है ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप एग्जिस्ट करते हो उस दुनिया में, ह्यूमैनिटी। और क्योंकि वो बेज़ुबान होते हैं, उनकी हेल्प करने से शायद वो बोल नहीं पाते हमारी तरह, तो उनकी हेल्प करने से शायद आप कुछ बेहतर कर सकते हो। क्योंकि जो बोल पाते या इंसानों के लिए तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मैं मानता हूँ पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, बट जो नहीं बोल पाते उनके लिए अगर आप कुछ कर सकते हो, आपको करोड़ों रुपए किसी को डोनेट नहीं करने, कुछ नहीं करने, बट अगर ऐसे सिम्टम देखते हो तो आप किसी को इन्फॉर्म करो, आपके आसपास जो डॉग लवर है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप देखते हो कि कोई डॉग पालता है, उसको भी बताओ कि ऐसा ऐसा हो गया, आप कुछ कर सकते हो, या आप भी उसे नियर बाई हॉस्पिटल जो NGOs होते हैं जो बहुत मिनिमल 50-100 रुपीज़ में इलाज करते हैं, वहाँ ले जाओ, तो शायद आपकी लाइफ में एक बेहतर कदम हो सकता है आपके लिए भी। और अगर ये वीडियो से किसी के दिमाग में भी कुछ लेवल की ओपननेस आई, या कोई भी आपको अवेयरनेस हुआ, कुछ अच्छा कर पाओ, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एंड यहाँ पे प्रतीक जी जो मेरे साथ हैं यहाँ पे, ठीक है, आप इन्हें देख पा रहे हो, तो ये प्रतीक जी है, ये मेरे साथ काम करते हैं। इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, तो इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ये अपने डॉग की तो सेवा करते ही हैं, प्लस ये 4-5 डॉग को और खिलाते हैं। तो ये जीते जाते एग्जाम्पल है। और सबसे बड़ी बात कि वो डॉग ने जब खाना नहीं खाया 1-2 दिन से, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और हम जाके आए साथ में हॉस्पिटल। तो वैसे तो उनके पास कोई रीज़न नहीं है ना कि वो डॉग की वो हेल्प करे, फिर भी उन्होंने किया। तो ये एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि आपके पास पैसे हो कि ना हो, आपके पास कोई चीज़ हो कि ना हो, आपके पास बड़ा दिल होना चाहिए और आपके पास नेक करने की एक क्षमता होनी चाहिए। अपने लिए तो सभी मेहनत करते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए कर पाए वही एक बड़ा इंसान होता है। तो प्रतीक जी जैसे बनिए कि, और ज़िंदगी में आपको बहुत मिलेगा, और मैं आशा करता हूँ भगवान इन्हें भी बहुत कुछ दे। तो बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू एवरीवन।